क्या होगा दोस्तों अगर आज आप लाइट की स्पीड यानी करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगे। थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मास वाली चीज मतलब जिसमें जरा सा भी वजन है वो कभी लाइट की स्पीड कैप्चर ही नहीं कर सकती। लेकिन बस आप कल्पना करिए, जैसे ही आप पृथ्वी की सरफेस छोड़ते हैं समय आपके लिए धीमा होने लगता है और यूनिवर्स अपना असली और भयानक रूप दिखाना शुरू कर देता है। सिर्फ 1.3 सेकंड के अंदर आप चांद को पीछे छोड़ देते हैं, वही चांद जिसे छूने के लिए अपोलो मिशन को 3 दिन का समय लगा था। अगर हम वहां से पीछे मुड़कर देखें तो हमारी धरती हमें दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हम खुद लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे और पीछे से आने वाली रोशनी हमें कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों अभी मंजिल बहुत दूर है। 3 मिनट का समय बीतते बीतते आप वेनस के एसिडिक क्लाउड को पार कर चुके होते हैं और 8 मिनट 20 सेकंड में आप उस सोलर किंग के सामने होते हैं जिसके दम पर हम जिंदा है, हमारा सूरज। यहाँ लाइट की स्पीड होने के बावजूद सूरज का टेम्परेचर आपके वजूद को चुनौती देता है। दोस्तों अब यहाँ सफर और गहरा होता है। 12 मिनट में आप रेड प्लेनेट यानी मंगल को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन असली सन्नाटा और डर शुरू होता है मंगल और जुपिटर के बीच के उस एस्ट्रॉइड बेल्ट में। यहाँ बड़े बड़े पत्थर हवा में तैर रहे हैं, लेकिन आप लाइट की स्पीड पर होने की वजह से ये आपको सिर्फ सफेद लकीरों की तरह दिखाई देंगे। 35 मिनट के बाद आप उस जुपिटर के तूफानी रेड स्पॉट पर होते हैं जहाँ सदियों से हजारों किलोमीटर तूफान चल रहे हैं। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण लाइट को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। अब 1 घंटा 10 मिनट बीतते ही आप शनि के उस छल्लों के बीच से गुजरते हैं जो अरबों बर्फ के टुकड़े से बना है। अब दोस्तों यहाँ से आगे का सफर आपको अकेलापन महसूस कराएगा। 4 घंटे बाद आप नेपच्यून की बर्फीली हवाओं को पार करते हुए सौर मंडल की आखिरी दहलीज कुइपर बेल्ट में कदम रखते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है। अब शुरू होता है यहाँ समय का असली खेल। दोस्तों धरती से निकले हुए आपको सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से आप लाइट की स्पीड पर चलने के कारण आपके लिए टाइम स्टॉप हो चुका है। अब जब आप हमारे सौर मंडल के सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचेंगे तो आपके लिए 0 और धरती पर 4 साल बीत चुके होंगे। अब ठीक इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो अगले 25 सालों तक कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अंधेरा अंधेरा और अंधेरा रहेगा। जब आप 25,000 साल का लंबा सफर तय करने के बाद हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के करीब पहुंचेंगे तो लाइट की स्पीड भी आपको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि वहां पहुंचकर एक सीमा समाप्त हो जाती है। उस होल के अंदर से लाइट भी कभी वापस नहीं लौटती। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब कर देना।